मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लगातार हम खबर दिखा रहे हैं और हम बता रहे हैं, जब हादसा जब घटित हुआ था तो लोकल टीवी की टीम, मैं खुद रवि तिवारी, मेरे कैमरा पर्सन है विक्की साहू के साथ मैं खुद मौके पर पहुंचा था। मौके पर पहुंचने के बाद हमने ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग की थी। हमने ये बताया था कि कैसे जब एक देवोग के निजी क्लिनिक से इलाज कराकर कुछ लोग अपने गांव सरेई पानी जा रहे थे। इसके साथ ही मुरा गांव की तरफ से दो युवक अपने वाहन में, भुवनेश्वर माझी और दुलार माझी, अपने वाहन में सवार होकर देवोग की ओर आ रहे थे और BHN स्कूल से करीब 100 मीटर दूर उनका जो वाहन है, उनके वाहन की बोलेरो वाहन से टक्कर हो जाती है। बोलेरो वाहन का चालक नियंत्रण बोलेरो वाहन से खो देता है और बाइक को टक्कर मार देता है। इसके बाद टक्कर मारने के बाद बाइक सड़क से लगभग 10 कदम दूर सड़क से नीचे उतर जाती है, जबकि जो बाइक होता है, बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है और 2 लोगों की मौत हो जाती है। हमने पूरे खबर का विस्तार दिखाया था। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस मामले में देवोग पुलिस ने भी तत्परता दिखाई है। थाना प्रभारी गौतम चंद गावड़े साहब हमेशा सक्रिय रहते हैं और एक एक्टिव पुलिस अधिकारी हैं। थानेदार साहब को जब भी किसी भी मामले की जानकारी मिलती है, वह तत्काल अपनी टीम को मौके के लिए रवाना करते हैं। ऐसे ही सूचना गावड़े साहब को कल देर रात मिली थी। गावड़े साहब को जैसे ही सूचना मिलती है कि BHN स्कूल से 100 मीटर दूर वहाँ पर एक सड़क हादसा घटित हुआ है, गावड़े साहब अपनी टीम को मौके के लिए रवाना करते हैं और टीम में जो प्रधान आरक्षक होते हैं नेमी चंद पटेल जी, प्रधान आरक्षक अपनी टीम के साथ मौके के लिए पहुंचते हैं। इसके बाद देवोग अस्पताल में जब लाया जाता है तो वहां पर उनके डेथ की घोषणा, उनके मौत की घोषणा कर दी जाती है। इसके बाद फिर जो उनके दोनों शवों को मरच्यूरी भेजा जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके बाद देवोग पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इस मामले में अपराध क्रमांक 353/24 धारा 106 कोष्टक में एक भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध जो बोलेरो वाहन के चालक के खिलाफ दर्ज कर लिया है। इस मामले में आवेदक जो कुंवर सिंह पोटी, जो मृतक के जो परिजन है कुंवर सिंह पोटी जी, उनके आवेदन के आधार पर इस मामले में कार्रवाई की गई है। देवोग पुलिस ने मामले में तत्काल सक्रियता दिखाते हुए, देवोग पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए जो बोलेरो को भी जब्त कर लिया, प्रार्थी के वाहन को भी जब्त किया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस ने इसमें मर्ग जांच कर अपराध पंजीबद्ध कर लिया और आगे की विवेचना की जा रही है। तो हमने पूरे खबर का विस्तार दिखाया था कि कैसे घटनाक्रम के पास हम पहुँचे थे। ये करीब देर रात 8:30 से 9 बजे के बीच की घटना है और हम जहां घटना स्थल पे लोकल टीवी की टीम पहुंची थी। घटना स्थल से हमने रिपोर्टिंग किया था। घटना स्थल से रिपोर्टिंग करने के बाद हमने ये दिखाया था कि हम देवोग अस्पताल भी पहुंचे थे। देवोग अस्पताल पहुंचने के बाद हमने पूरे मामले का विस्तार भी हमने दिखाया था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मामले में जैसे कि आज परिजनों से हमने चर्चा की, जो मृतक है उनके चाचा से हमने चर्चा की, मृतक के भाई से चर्चा की, भुवनेश्वर माझी के चाचा, मृतक भुवनेश्वर माझी के चाचा से हमने चर्चा की, मृतक दुलार माझी के हमने भाई से चर्चा की। दोनों ने ये बताया है, मृतक जो है भुवनेश्वर माझी के जो चाचा हैं, उन्होंने ये बताया है कि अंतिम बार उनके भतीजे से उनकी मुलाकात घटना होने से लगभग 3 घंटे पहले 6 बजे के आसपास उनकी मुलाकात हुई थी। इस दौरान मृतक भुवनेश्वर ने कहा था कि चाचा, मैं किसी काम के लिए देवोग की तरफ जाऊंगा, ऐसे में आप मेरे परिवार वालों का ध्यान रखना। इस तरह की बातें वो मृतक ने अपने चाचा के साथ कही थी। इसी के साथ ही दोनों के परिजनों से हमने चर्चा किया था। जैसा कि उन्होंने बताया है कि जब ये देवोग निकले थे, तो जब देवोग निकलने के बाद लगभग ये कह सकते हैं कि 20 मिनट पहले अपने घर से निकले थे और 20 मिनट का दायरा होता है और ये BHN स्कूल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर पहुंचते हैं और ये घटना के शिकार हो जाते हैं, सड़क हादसे के शिकार हो जाते हैं और इनकी मौत हो जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल घटित हुआ घटना काफ़ी दुखद घटना है। एक परिवार ने अपना मुखिया खो दिया है, एक पत्नी ने अपने पति को खो दिया है, बच्चों के सिर से उनके बाप का साया उनके सिर से उठ गया है और परिवार का मुखिया भी चला गया, परिवार का भरण पोषण करने वाला भी मुखिया चला गया है। लोकल टीवी भी आप लोगों से अपील करता है कि नई सड़क बनी है तो ऐसे में आप भी यातायात के नियम कायदे का पालन कीजिए, आप भी धीरे चलिए। यदि आप धीरे चलेंगे तो निश्चित तौर पर आप भी पूरे सड़क में सेफ रहेंगे
और सेफ्टी के साथ आप अपने घर तक पहुंचेंगे। यदि आप नियम कायदे का पालन करेंगे तो सड़क में चलते समय आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे। ऐसे में लोकल टीवी भी आप लोगों से ये अपील करता है कि सड़क में चलते समय यातायात के नियम का पालन कीजिए और आप हमेशा ये सोचिए कि आप जब घर से निकले हैं तो घर में बैठा कोई आपका परिवार का सदस्य, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप आपके घर पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल आप अपनी पत्नी, अपने माँ बाप, अपने परिवार वालों के विषय में सोचिए, उनके विषय में चिंता कीजिए और वाहन बिल्कुल भी स्पीड ना मत चलाइए। और आप यातायात के नियम कायदे का पालन कीजिए और यातायात के नियम कायदे का पालन करते हुए आप सड़क में जब चलेंगे तो आप खुद सेफ रहेंगे और इसके साथ साथ अन्य व्यक्ति भी आपके साथ, जो दूसरा राहगीर भी आपके साथ सड़क पर जा रहा है वो भी सेफ रहेगा। ऐसे में लोकल टीवी का भी आपसे विनम्र अपील है कि यदि यातायात के नियम कायदे का आप जितने अच्छे से पालन करेंगे आप उतने सड़क पर चलते समय सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।